आज के दिन में हम सभी लोग कार चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, खाना पकाते हैं। ये सब करने के लिए किसी न किसी एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। जैसे कार चलाने के लिए पेट्रोल और डीज़ल चाहिए होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आपको कोल यूज़ करना पड़ता है, खाना बनाने के लिए गैस यूज़ करना पड़ता है। बट आप कभी ऐसे सोचा है कि ये जो एनर्जी है, जैसे पेट्रोल, डीज़ल और गैस कैसे बनते हैं? आप शायद सोच रहे होंगे कि ये तो पेट्रोलियम को रिफाइन करके बनाना पड़ता है, जो कि सही है। बट ये पेट्रोलियम भी कैसे बनता है? चलिए जानते हैं इस वीडियो में कैसे बनते हैं ये पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका मतलब है कि ये रीजनरेट नहीं होता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बनाने में हज़ारों साल लग जाता है, इसीलिए इसको रीजनरेट करना पॉसिबल नहीं होता है। यू माइट बी थिंकिंग कि हज़ारों साल क्यों लगता है। रीज़न ये है कि ये सब फॉसिल से बनता है, इसलिए इसको फॉसिल फ्यूल नाम से भी जाना जाता है। जब एक लाइफ जैसे कि एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया मर जाते हैं, वो धीरे धीरे मिट्टी और सॉलिड पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं। बाद में वो सब डेड एनिमल और बैक्टीरिया का जो सॉफ्ट पार्ट होता है, जैसे कि स्किन, मसल, डिकम्पोज हो जाता है। एंड जो सॉलिड पार्ट जैसे कि स्केलेटन, सेल्स और बोन्स, वो सब रह जाता है। तो वो सब सॉलिड पार्टिकल के साथ मिक्स होकर ग्राउंड के नीचे एक लेयर बना देता है, इसको केरोसिन बोलते हैं। ये जो केरोसिन लेयर है, इसमें हाइड्रोकार्बन रहता है, इसीलिए नॉर्मल सिचुएशन में ये डिजोल्व नहीं होता है। तो तब ऑयल कैसे बनता है? क्योंकि ऑयल तो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे हम लोग पहले मेंशन किया था कि ये अंडरग्राउंड रहता है, तो इसीलिए इस लेयर में बहुत हाई प्रेशर रहता है। अपार्ट फ्रॉम हाई प्रेशर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी होता है, एंड ऑल्सो ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम रहता है। तो इसी के कारण केरोसिन स्लोली लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जिससे ऑयल और गैस बनना शुरू होता है। तो अभी आपको पता चल गया कि ये ऑयल कैसे बनता है। बट ये जो ऑयल कंपनी जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, इन लोगों को कैसे पता चलता है कि कौन सा एरिया में ऑयल का रिजर्वर रहता है? तो ये एरिया ढूंढने के लिए एक रिसर्च टीम रहता है, जो रिसर्च करके आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा एरिया में ऑयल रह सकता है। तो ये जो ऑयल रिजर्वर है, ये लैंड के नीचे भी रह सकता है और ओशन के नीचे में जो ग्राउंड है उसके नीचे भी रह सकता है। तो रिसर्चर जो रिसर्च करते हैं, वो दोनों एरिया पे रिसर्च करके डिसाइड करते हैं कौन सा एरिया में ये मिल सकता है। ये जो रिसर्चर है, इन लोग एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको साइस्मिक सर्वे बोलते हैं। तो इसका मेन आइडिया है कि अंदर, लेयर के अंदर जो रॉक स्ट्रक्चर है, उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसको स्टडी करना। बेस्ड ऑन दैट रिसर्च दे डिसाइड कि इधर ऑयल रह सकता है कि नहीं। बट इस साइस्मिक सर्वे कैसे होता है? तो लैंड में सर्वे करने के लिए एक मशीन यूज़ होता है, जो मशीन का काम है कि वाइब्रेशन क्रिएट करना। तो ग्राउंड में वाइब्रेशन क्रिएट करना। जब मशीन वाइब्रेशन क्रिएट करता है तब एक वेव जनरेट होता है। तो वो वेव अर्थ का जो लेयर है उसके थ्रू पास करते हैं। तो जब रॉक के ऊपर वो लेयर कोलाइड होता है तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर ग्राउंड में आता है। तो ग्राउंड में बहुत सारा सेंसर लगा रहता है, जिसको हम लोग जियोफोन बोलते हैं। तो वो सेंसर जो है, वो रिफ्लेक्टेड जो वेव है उसको कैप्चर करते हैं। तो उससे जो डेटा मिलता है, वो डेटा स्टडी करने के लिए भेजा जाता है। सेम वे जब ये रिसर्च ओशन में करना पड़ता है, तब इन लोग एक डिवाइस यूज़ करते हैं जिसको एयर गन बोलते हैं। इस डिवाइस का काम है कि साउंड क्रिएट करना। तो ये पानी के अंदर जाके बहुत ज़ोर से साउंड क्रिएट करता है। जब ये साउंड क्रिएट होता है तो एक वेव भी जनरेट होता है। तो वो वेव फिर से अर्थ का जो लेयर है उसके थ्रू गुजरता है। जब ये रॉक स्ट्रक्चर के साथ कोलाइड होता है, वो रिफ्लेक्ट होके फिर से वापस वाटर लेयर में आते हैं। वाटर लेयर में बहुत सारा सेंसर रहता है, इसको हाइड्रोफोन बोलते हैं। वो सेंसर वो जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसको कैप्चर करते हैं, देन उससे डेटा कलेक्ट करते हैं। वो डेटा रिसर्च करने के लिए यूज़ होता है। अब रिसर्च टीम जब ये डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद इन लोगों को रिसर्च करना पड़ता है। एंड ये रिसर्च थोड़ा टाइम लगता है, सालों लग जाता है। तो नॉर्मली उन लोग डिसाइड करते हैं कि रॉक स्ट्रक्चर कैसे है। जिधर ऑयल रहता है उधर जो रॉक स्ट्रक्चर है, एंड जिधर ऑयल नहीं रहता है उधर का जो रॉक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट रहता है। तो वो जो डिफरेंशिएशन है उसके ऊपर डिपेंड करके इन लोग डिसाइड करता है कि इधर ऑयल है कि नहीं। जब वो डिसाइड हो जाता है तो वो लोकेशन आइडेंटिफाई करके ऑयल कंपनी वो वैलिडेट करता है कि इधर ऑयल रिजर्वर है कि नहीं। उधर ऑयल रिजर्वर रहता है तो उधर एक्सट्रैक्ट होना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद रिफाइन होके पेट्रोलियम जो है वो डीजल, गैस और केरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है।